निर्जला एकादशी पर आज श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी जो कि जहर गिरी आश्रम की तरफ से जो बेसहारा पशुओं के लिए जो आवारा पशु हैं जो उनके लिए नंदीशाला सहित अनेक स्थानों पर जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए शरबते और हरे चारे सहित अनेक प्रकार के जो सामग्री यहाँ पर जो तैयार की गई है निर्जला एकादशी पर जो गुड़ मेथी और हल्दी सहित अनेक जो सामग्री के और अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त जो शरबत सत्तू जो तैयार किया है और वह सत्तू जो कि गौओं को गोवंश को जो पिलाया गया है ताकि उनको गर्मी से राहत मिले, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी जो लगातार बरप रही है और गर्मी के कहर के कारण जो आम जीव जंतु है वो परेशान है, और उसी के चलते निर्जला एकादशी पर जो लोग धर्म कर्म करते हैं आम लोगों के लिए, उसी प्रकार से जो आवारा पशुओं के लिए जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए जो इस प्रकार की व्यवस्था श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और गोरक्षकों के द्वारा जो की गई है। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि बेसहारा गोवंश के लिए जो कि सत्तू की व्यवस्था की गई है और ये उन तक जो यह सत्तू पहुंचाया गया है। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि नंदीशाला के अंदर जो गोवंश को जो गुड़ से बना हुआ यह सत्तू जो पिलाया जा रहा है ताकि उनको उनके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़े, उनको किसी प्रकार की गर्मी से पीड़ा न हो, और उसी के चलते यहाँ पर जो इस प्रकार की सभी प्रकार की हरा चारे सहित अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो लोग कर रहे हैं। और नंदीशाला के जो परिसर की तरफ से जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के गोरक्षक जो आगे आए हैं। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। एकादशी है, निर्जला एकादशी, क्या किस प्रकार का धर्म कर्म किया जा रहा है? ये हर वर्ष की बात है। हमारे गोरक्षा दल के गौसेवक बाबा अशोक गिरी जी के सानिध्य में हम ये प्रोग्राम करते हैं। निर्जला एकादशी पर हमारे बाबा अशोक गिरी जी महाराज एक गुड़ और जौ का मिश्रण जिसे हम सत्तू बोलते हैं वो तैयार करवाते हैं 2 दिन पहले, और फिर उसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ अपने हाथों से बना के उसमें डाली जाती हैं, हल्दी वगैरह और कई चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और उसको भिवानी शहर में हमारे रामगंज जी के परिवार के है ना ये हमारे को टैंकर दे देते हैं। हर साल यही होता है, और टैंकर लेके फिर हम शहर के अंदर जो बेसहारा पशु हैं इनको एक जग सत्तू का और एक बाकी का पानी ऐसे हम मिला के और शहर में हम पिलाते हैं। अभी फिलहाल हम नंदीशाला के अंदर घुसे हुए हैं। गोरक्षा दल भिवानी गौसेवक लगातार कई सालों से ये निर्जला एकादशी पर भाई आम आदमी को तो हर कोई पिलाता है, जबरदस्ती पिलाता है, ठूस के पिलाता है। इन बेसहारों को कौन पूछता है? तो इस सत्तू से क्या लाभ मिलता है गर्मी के चलते? ये आयुर्वेदिक जो सत्तू का काम करता है ना, ये आयुर्वेदिक शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इस गर्मी के अंदर इनको है ना बेसहारा जीव जंतु को कुछ तो मिलता नहीं, इनको कैसे मिलेंगे? वहीं भिवानी के लिटिल हार्ट से पब्लिक स्कूल की तरफ से जो जल सेवा जो की गई है, जल की छबील लगाई गई है, राहगीरों को जो ठंडे शरबत की व्यवस्था जो करी यहाँ पर उनको जल सेवा दी गई है। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि राहगीर जो आने जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। सभी को प्रणाम जी। आज निर्जला एकादशी की आप सबको बधाई हो। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमने जलपान की मीठे पानी की व्यवस्था की है, जो कि श्रद्धालु अपने श्यामल जी और पूरा स्टाफ समस्त स्टाफ लग के सब आने जाने वालों को पूरा जलपान की व्यवस्था करा रहा है और निर्जला एकादशी को धूमधाम से मना रहा है। निर्जला एकादशी ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा पर्व माना जाता है कि सारी एकादशी का सौभाग्य इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से होता है। पुराणों में भी लिखा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सारा मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं इसमें।